कभी आपने मेरे चांद मेरे घर से कीमती सामान ले गए, नकदी मोबाइल ले गए, आए उसके साथ मेरे घर से जाए नमाज भी ले गए। 8 दिन गुजर जाते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक उर्दू वीडियो। नमाज के लिए मुसल्ले पर नहीं आता। कभी रबड़ दर्ज कराई, एहसास हुआ कि मेरे घर से तहज्जुद, फराइज, नवाफिल के सजदे को लेकर चला गया। मौलाना दुनियादार तो दुनियादार, दीनदार नवाफिल का एहतमाम नहीं करते। और भाइयों तुम्हें हो क्या गया खुदा के वास्ते? असर की सुन्नत ही नहीं पढ़ते, फितरों के बाद नफी नहीं पढ़ते। ऐसी कौन सी घर में दुकान में आग और अंदर आग लगी जिसको बुझाने के लिए आप दौड़ रहे हो? जिसको अल्लाह उसके रसूल से वाकिफ है वो तो पूरी नमाज का एहतमाम करे, बल्कि जाता वो 2 रकात शुक्राने में पढ़ के जावे और आखिर में सजदे में सर रख के कम से कम 15 मिनट रोक के जावे। अल्लाह तेरा तो सबसे बड़ा एहसान है, तूने कुत्ता बिल्ला नहीं बनाया, हजरत मोहम्मद का उम्मती बनाया। घर के अंदर एक औरत है, हमारे आने से पहले सब कुछ क्या दिया हमने उसको? ये तो मेरे मालिक ने उसके नाक में नकेल न डाली होती तो अल्लाह की कसम 400 बरातियों पे काबू ना आती। एक बंदे के काबू, सारे घर की नौकरानी और कोई तनख्वाह का तकाजा नहीं। मुस्कुराहट चाहती है, हंस के देख लो। वो अगले दिन के जो मशीन लगानी वो भी सुबह नमाज से पहले लगा के बैठ जाए। हम अपनी जिंदगी को रुख को सीधा करें। ये नहीं कि नमाज में मेरे नबी का अमल, तहज्जुद में मेरे नबी का अमल, ज़कात में क्या था, मेरे नबी के घर के मामले क्या थे, बीवी से अंदाज कैसा, बेटियों के पास बैठते तो कैसे थे, बेटे की जुदाई पर हुजूर की आंख के आंसू कितने निकले, हालात और परेशानी आई। अल्लाह, जब झूठ बोलेंगे तो बेटी के घर जाएंगे, वो मकलावा जिसको कहते हैं, बेटी रुखसत हो गई, पहले दिन उसको लेने के लिए चले गए, वलीमे वाले बेटी को लेने गए। सबसे पहले कान में पूछते हैं सास कैसी है, ससुर कैसा, मकान कैसा, मुंह दिखाई नहीं, तुझे क्या लेना, वो जाने उसका शौक है। अदालत मत कीजिए मियां बीवी के अज़बाजी जिंदगी में, वरना बेटी अगर 50 साल रहेगी तो 5 साल के अंदर वापस घर में आ जाएगी। अल्लाह के नबी जनाब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी किसी की बेटी होगी। चले गए, 3 दिन हुए, सईदा फातिमा ज़हरा जैसे मैंने उलमा इकराम से सुना, अम्मा जान को रुखसत हुए, तीसरे दिन दरवाजे पे चले गए। उलमा इकराम ने लिखा घर की हालत को देखकर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। रुखसती तो उस हालत के अंदर की थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का मकान का फर्श भी पक्का नहीं था। अस्मा बिन्ते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ आपने मिट्टी का, लाल मिट्टी का बोरा भेजा कि मेरी फातिमा के पैरों के तलवे बड़े नाजुक हैं, जाओ पथरीले फर्श को अपने हाथों से लपाई करके सीधा करके आओ। बेटी के घर का पर्दा हटाया, दामाद के घर पहुंच गए और जाके यूं का लो बलक कोई नहीं, दिए में तेल कोई नहीं, शगेर में रोटी कोई नहीं, हंडिया में सारन कोई नहीं, बैठने के लिए तेरे पास दरी कोई नहीं। अम्मा जान कहती मेरा अब्बा पर्दा हटा के अंदर आए तो आपकी आंखों ने देखा हजरत अली के कच्चे मकान की दीवारों से मिट्टी भुर भुर के जमीन पे आ रही थी। पाक पैगंबर ने इसका मुझे एहसास होने ना दिया, बल्कि मेरा हाथ पकड़ के सीने से लगा के प्यार करके फरमाया बेटी अली के घर के अंदर कितनी मौज आ गई कि इस मौज में अब्बा मोहम्मद की गरीबी भूल गई है। यूनी का बसी नबी में अली को तलब करो, और ये क्या तुझे घर की हालत बना रखी, तुझे नहीं पता ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाँ बेटी, तुझे अली के दस्तरखान याद आए, तुझे बाप के दस्तरखान कहाँ याद होंगे। अम्मा कहती मैं यूं करके बाप को देखो क्या कह रहे हैं। बेटियां भी समझदार हुआ करती थी, बाप की इज्जत पे कुर्बान हुआ करती थी, अपनी चाहत पे माँ बाप को कुर्बान किया। जाओ अपने घरों के अंदर इस्तग़फ़ार करो और जाओ। मैं भी और आप, अल्लाह ना करे कोई घर ऐसा हो, मुझे रास्ते बता रहे थे कि कोई घर ऐसा नहीं हज़रत की मेहनत से जो हाफिज ना हो, आलिम ना हो, 1-2 आपको मौजूद आएंगे, लेकिन फिर भी कहाँ तक ये माथा रगड़े, कहाँ तक लोगों के दरवाजों पे जाके। ये उलमा इकराम 24 घंटे तो ये करते, आपके तो जिम्मेदारी सवा दो। जो हालात इस वक्त मौजूद है, खुदा ना करे इससे अबतर हो गए तो मेरे अजीजों हमें मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। अगर अच्छे हो गए तो यकीन जानो पिछलों की तरह फरिश्तों की आमद का सिलसिला जमीन पर शुरू हो जाएगा। बहुत
परेशानी। आप तो सुबह जाते हो, इस गली वालों से मिलते हो, सलाम है, क्या हाल है, ठीक है। दुकान पर जाओगे, दुकानदारों से वास्ता पड़ेगा। इस फकीर का तो 24 घंटे में 36,000 मिसाल दे रहा लोगों से वास्ता पड़ता है। अल्लाह की कसम उठा के मेरा दिलो रिज़्क़ आके पड़ा है। एक भी आदमी आके नहीं कहता मौलवी साहब खुशान हो। कोई कारोबार की वजह से परेशान है, कोई बच्चियों ने नाक में दम दे दिया, कोई बेटों ने नाक में दम दे दिया। उलमा इकराम पर अवाम का अल्लाह की कसम इतना भरोसा है। इंसान अपनी औलाद पर, अपनी बीवी पे भरोसा नहीं करता, जो अपने दिल की बात उलमा क्या क्या कह देता है। उन्हें पता है ये राज की मशीनें हैं, ये छुपाएगी, ये रात के वक्त अल्लाह के आगे बैठ के हमारा नाम लेके रोके दिखाएगी। मुझे हर बंदा तकरीबन मेरे साथ के उलमा इकराम हर मुझे जो भी लेके बैठता मिलता है, अगर फोन पे बात करता है मौलवी साहब तो अपने रोने की वजह क्या पता। मैंने कहा किसी दिन मेरे साथ जलसे में आके बैठ जाना, मैं चेहरे की निशानदेही करूंगा और उसको जाके पूछ लेना बता कैसी गुजर रही है। अगर वो हंस के दिखा दे तो अंदर मैं भी हंसने लग जाऊंगा। अगर वो तेरे कहने पे रोने लग जाए तो आज के बाद मुझे हंसने के लिए ना कहना। हर बंदा तो परेशान है। लाल जोड़े के अंदर फूलों वाली गाड़ी में जिसे लेके आया था उसे क्या पता था ऐसी आग की, ऐसी जल्लाद तीली लेके आ रही है जो 1 साल के अंदर मेरे घर को जला के रख देगी। इतने इनाम इकराम के साथ, लवाजमात के साथ लेके आया था, जेवर से रास्ता करके लाया था। एड़ी वाली जुत्ती भी हजारों रुपए की थी, सासरों की सबसे महंगी तरीन गाड़ी में बारात लेके गया, दुल्हन लेके आया था, लाल जोड़ा पहना के लाया था। उसके आने पर सारे शगल, सारी ही हुज्जत की थी, तरह तरह के सदके खैरात किए थे। दरवाजे की चौखट पे पानी तेल भी डाला गया था। उस जालिम को, उस बदनसीब को, मजलूम को क्या पता था ये 1 साल घर में रह गई, बाप को बाप रहने नहीं देगी, माँ को माँ रहने नहीं देगी। ये 1 साल के अंदर भाई को भाई से लड़वा देगी, बहन का दरवाजा बंद कर देगी, भाई का आमना सामना करवा देगी। ए मेरी बहनों, अगर तुम दाएं बाएं कहीं बैठी सुन रही हो, अगर मोबाइल के जरिए तुम्हारे तक आवाज आ रही है, रब्बे काबा की कसम अपने किरदार को, अपनी जुबान के अखलाक को अच्छा कर लो। मालिक कायनात ने तेरी खूबसूरती पर नहीं बल्कि तेरी सीरत के ऊपर अल्लाह ने तुझे जन्नती हूरों की सरदारन बनाया है। क्या काली कमली वाले की उम्मत पर यह जमाना भी आना था कि औरतें अपना घर बसाने के लिए तवीज लेते फिरेगी? ठीक है, जायज है, ये जमाना भी आना था। पड़ोसन से कहेगी मुझे कोई ऐसा आदमी बता जिससे मेरा घर वाला मेरी मानने लग जाए। मेरा घर वाला मेरी नहीं मानता, क्या मतलब है? बाप से बैठ के बातें करता रहता है, अम्मी के पास बैठा रहता है, मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता। मुझे अल्लाह की बंदी बता तेरी तरफ क्या तवज्जो दे? तो कपड़े मांगे कपड़े ला के देता है, तो खाना मांगे खाना ला के देता है, तूने मकान मांगा उसने मकान ला के दिया, तूने बच्चों की विरासत मांगी उसने सब कुछ तो तुझे दे दिया। अब तो ये खोखली सी एक मशीन रह गई है, बार बार इसको अपनी जुबान दराजी के झटके ना दिया कर। अगर इससे बर्दाश्त से बाहर हो गया तो जनाजा सामने पड़ा होगा, चूड़ियां चरपाई की बाई पे तोड़ेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जनाजा उठ जाने के बाद तुझे इज्जत की निगाह से देखने के लिए भी तैयार कोई नहीं होगा।